अगर सारे भारत के लोग रोड पे आ जाए तो मोदी झुक जाएंगे। मोदी कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बने हिंदू कितने हैं? हिंदू 35 करोड़ है। दलित, आदिवासी, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सबका वोट उसको लेना है। अगर लेना है तो हमारे मांग को पूरी करो। जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे वहीं पे कह रहे कि ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। हम जब शाहीन बाग पे लड़ रहे थे जब भी हमें कहा गया था आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। इनका तो ये कहना ही है सबसे बड़ा तो आतंकवादी मोदी है। आज दिल्ली में हर जगह हर लोग रोड पे है, तनख्वाह से लेके जातिवादी से लेके दिल्ली में सब सड़कों पे उतरे हुए हैं। मोदी 100 साल बट मोदी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी है उसकी नीति, उसका जो सिस्टम, उसके ऊपर हम खिलाफ है। उस सिस्टम को बदले, अपने नीतियों को बदले। लड़ना है उसके लिए पुलिस है। पुलिस लाठीचार्ज करते हैं, पानी फेंकते, जो भी हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये फौज गैर कानूनी है। ये संविधान में है ही नहीं। इन्होंने अपनी गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये कानूनी गलत है और ना ही इसका इजाजत देते हैं। ये कुर्सी पे है, ये अपनी हुकूमत चला रहे हिटलर की तरह। मोदी ने खुद बोला था कि मैं जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है मैं लागू कराऊंगा, आप मेरे को बनाओ। पहले 14 में वायदा किया, फिर बहुमत क्यों है? ईवीएम का रोल है। आज ईवीएम हट जाए, कल को इलेक्शन करवा के देख लो, फिर देख लो क्या मिलेगा इनको। G20 में कितने 400,000 करोड़ खर्च किए हैं। उस वक्त कहाँ से पैसे आए? हमारे इनकम टैक्सों का पैसा वो फिजूल खर्चा किए हैं। हेलो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है शंभू बॉर्डर पर और यहाँ पर किसानों का आज 11वां दिन है धरने का और लगातार किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। और एक चेहरा आज और देखने को मिला है यहाँ पर जो ज़्यादातर धरने पर देखने को मिलता है, और ये है वो चेहरा है जो ज़्यादातर प्रोटेस्ट में और धरने पर लोगों के बीच जाता रहता है, उनकी मांग को उठाता रहता है। और ये शाहीन बाग की अम्मा है जो अभी देखने को मिली है यहाँ पर किसान आंदोलन में। कब तक इनको लग रहा है, कब तक इनकी मांगें पूरी हो सकती है? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते कब तक, लेकिन हमें इरादा है, जल्दी है कि हमारी मांग को पूरी कर दे। और इस मांग को हम शांति से मांग रहे हैं सरकार से। और ये मांग 2011 से है, किसानों की मांग। किसानों की जो सबसे MSP का जो मुद्दा है, MSP का मतलब कट्टोकट जो हमारे फसलों की, वो मांग है जो सरकार हमें दे दे। ये 2011 से हमारी मांगे और संघर्ष भी 2011 से चल रही है इस मांग को लेकर। हर बार ये आश्वासन देते हैं कि हम कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन बाद में ये वादा खिलाफी कर जाते हैं। 2020 में भी, 2020 से 21 तक भी इस मांग को लेकर हम सिंधु बॉर्डर में 13 महीना बैठे। जब भी उन्होंने कहा था कि आप छोटे छोटे कमेटी बनाओ और 3 महीने में इस मुद्दे को हम पूरी कर देंगे। और MSP के साथ साथ जो हमने 13 महीने में वहाँ जो कुछ खोया है, 750 किसान जो हमारे शहीद हो गए, उनके मुआवजा, उनकी नौकरी, और जो नौजवान हमारे दिल्ली में केसेस है लाल किले के ऊपर, उनकी जो लेखिनपुर गांव में जो एक पत्रकार और 3 किसानों को जो गाड़ी के नीचे कुचले दिया है, जो नेता है वहाँ के जो यूपी के लेखिनपुर गांव के, उनके बेटे को सज़ा दिलाना था। बहुत कुछ मांगे हैं, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, और जो किसानों के कर्ज है वो भी माफ़ करवाना है। सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं, पूरे भारत किसान इस पर रोड पे है और पूरे किसानों की ये मांगे हैं, लेकिन मोदी सरकार इसको करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार अभी लगातार मीटिंग तो कर रही है चंडीगढ़ में, तो उसका अभी क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है? वो नहीं तैयार हो रहा। वो कह रहे 5 साल तक के लिए देंगे। 5 साल तक के क्यों दे रहे हैं भाई? अगर मैं आपको एक कह दो, आप अपने एक बच्चे को, 1 साल के बच्चे को 5 साल परवरिश करके सड़क पे डाल दो, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? आप हैं। तो हमें 5 साल
के लिए अगर वो लेते हैं फिर 5 साल के बाद फिर हम सड़कों पे आएंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकारी तो है। तो ऐसा क्यों? हमें पूरे परमानेंट चाहिए, ये आजीवन के हमारे ये MSP दे दे नहीं, किसान। वे तो कह रहे हैं कि हमारा जो बजट है, जो आपकी मांग है उससे कम है। कम है? बजट को लेकर के वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है जो आपकी मांगे पूरी कर दे। पैसा किसका? सुनिए, सरकार का कोई बजट कम नहीं है। अगर सरकार G20 में कितने 400,000 करोड़ खर्च किए हैं, उस वक्त कहाँ से पैसे आए? हमारे इनकम टैक्स का पैसा वो फिजूल खर्चा किए हैं। वे कह रहे हैं कि किसानों के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है इतना। तो किसानों के सामान लेने के लिए वो तैयार है? किसानों से 2 रुपए 3 रुपए किलो, और मार्केट में जो बेच रहा है 100 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। हमारे पूरी ये जो किसान आज 50 साल हो गए इस हरियालियों को लाते हुए, इस हरियाली को लेकर भारत से लेकर विदेश तक गए हैं। आज किसने ये कामयाबी दिला? आज उनकी नजर हमारे किसान, हमारे जमीनों पे है, हैं? 2 साल पहले मोदी ने आपसे वादा किया था, तो 2 साल में ये मीटिंग क्यों नहीं कर पाए? मीटिंग वो कह रहे हैं अपने एरिया से करो। भागबंद कहाँ सुन रहा है? भागबंद भी तो उसका चमचा है। भागबंद के मीटिंग तो है, जरूरत ही नहीं है। 14 में खुद उसने वादा किया है, उसने खुद बोला 14 में इलेक्शन से पहले मोदी ने खुद बोला था कि मैं जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है मैं लागू कराऊंगा, आप मेरे को बनाओ। पहले 14 में वादा किया, फिर तो संसद में फिर इसका मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? संसद में जो बराबर देखो उठ रहा है। वहाँ क्या है, जैसे बहुमत एक तरफा हो रखा है। बहुमत क्यों है? EVM का रोल है। आज EVM हट जाए, कल को इलेक्शन करवा के देख लो, फिर देख लो क्या मिलेगा इनको। कुछ नहीं मिलेगा इनको। आज EVM हटा देना, बैलेट पेपर से वोट करवा के देख लें। वे कह रहे हैं कि EVM से इतना खर्चा नहीं होता जितना बैलेट पेपर से होता है। नहीं, जो इतने बड़े जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो धरने जाते हैं कहीं, वहाँ हजारों करोड़ खर्च हो जाता है। उस टाइम पे नहीं पता होता भी इतना पैसा कहाँ से आता है। जो जनता का पैसा है, जो डोनेशन दे रखा है, वो तो इलेक्शन में यूज कर रहे हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस बारे में? सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने एक किसान की हत्या भी कर दिया है, और जो हरियाणा में बैरिकेडिंग इस तरह से किया है जैसे कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आतंकवादी आ रहा हो? ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। ये फौज जो है ये बॉर्डर के लिए मैंने है, विदेशों को लड़ने के लिए, न कि इंडिया के। ये तो इन्होंने दादागिरी और आतंकवादी फैला रहा है हमारे सरकार। ये फौज हमारे लिए नहीं है। आज ये हमारे जवानों और किसानों में दुश्मनी बना दिए है। अगर हमारे भारत में अगर कोई लड़ना है उसके लिए पुलिस है, पुलिस लाठीचार्ज करते, पानी फेंकते, जो भी हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये फौज गैर कानूनी है, ये संविधान में है ही नहीं। इन्होंने अपनी गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये कानूनी गलत है और ना ही इसका इजाजत देते हैं। ये कुर्सी पे है, ये अपनी हुकूमत चला रहे हिटलर की तरह। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम मेहरुनिशा है, मैं दिल्ली से हूँ, शाहीन बाग की दादी हूँ। ये सरासर गलत है, और जिन्होंने ये मारा है नौजवान यहाँ पे भी शहीद हुए हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हम तो शांति, हमारे पास क्या हथियार है? कुछ है? आप लोग देखिए, हम तो शांति से कह रहे हैं, हमारा शांति से बैठ के यही फैसला कर दो, यही लिख के दे दो, ठीक है, हम चले जाएंगे अपने घर। सरकार तो आखिरकार 4 बार मीटिंग भी हो चुकी है, कहीं ना कहीं भी फैसला नजर हो तो दिखाई दे रहा है। वो करना ही नहीं चाहते, हर बार गोल मोटल जवाब दे रहे, वो करना ही नहीं चाहते। और आखिरकार इलेक्शन का समय आ चुका है, लोकसभा के इलेक्शन का समय आ चुका है। आखिरकार आप पब्लिक को क्या कहना चाहोगे, हिंदुस्तान वासियों को क्या कहना चाहोगे? पब्लिक से यही कहना चाहूँगा, भाई आपका वोट कीमती है, आप वोट अपना अधिकार है और देख कर दे। इसी इलेक्शन की वजह से हम चाह रहे थे कि हमारे मांग को पूरी कर दे। देखिए, कोई भी सरकार है, हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं। मोदी 100 साल बट मोदी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी है उसकी नीति, उसका जो सिस्टम, उसके ऊपर हम खिलाफ है। उस सिस्टम को बदले, अपनी नीतियों को बदले। चाहे मोदी 100 साल बैठे रहे, हमें कोई वो नहीं है। हमें प्रधानमंत्री से कोई दुश्मनी नहीं है। तो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। भाई राजनीति क्यों नहीं करेंगे जब हर चीज को उसने राजनीति में ले लिया, दूध तक को नहीं बख्शा। हाँ,
सारे में जीएसटी लगा दिए, दूध पानी में भी जीएसटी लगा दिए। एक मासूम बच्चे अगर माँ मर जाती है तो उसको दूध कहाँ से पिलाएंगे? बाजार से तो खरीद के पिलाएंगे। दूध खरीदने जाओ, आज 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो मिल रहा है। अगर एक मजदूर 200 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए एक मासूम बच्चों में खर्च कर दे और 100 रुपए बाकी फैमिली का खर्चा हो जाएंगे, तो भाई अपना नौकरी दो ना, सैलरी बढ़ाओ। जब आप अपने फैसिलिटी को बदल रहे हो तो अपने तनख्वाहें भी तो बढ़ाओ, अपने नजर डालो रोजगार। आज दिल्ली में हर जगह हर लोग रोड पे है, तनख्वाह से लेके जातिवादी से लेके दिल्ली में सब सड़कों पे उतरे हुए हैं। आशा वर्कर्स को तनख्वाह नहीं दे रहा है, वहाँ जो सिविल को जो पुलिस वाले का उनको भी तनख्वाह नहीं दे रहा, वो भी लड़ रहा है। जातिवाद पे वो भी लड़ रहा है। सब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन करने नहीं दे रहा है। वो ये दिखा रहा है कि हमारे भारत में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट का तो हमारे लोकतंत्र में अधिकार है करने का। हाँ, हमें है अधिकार, लेकिन वो करने नहीं दे रहा है ना। वो ये दिखाना चाहता है हमारे भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब शांति है। और एक तरफ अगर बात करें तो जो इनके बीजेपी पार्टी के अपने आदमी हैं, जैसे कि ब्रिजभूषण की बात करें तो उसके ऊपर पोस्को एक्ट वगैरह के केस लगे हैं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और किसानों के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। तो ये तो मैं भी तो एक आम नागरिक हूँ, मुझे हक है, मेरा हक है कि मैं आंदोलन करूं, मुझे प्रोटेस्ट करूं, मुझे कहने का हक है। लेकिन वही कहता ना, जिसका सत्ता उसी का कुर्सी। वो बीजेपी में भी तो ब्रिजभूषण है, उसको तो बचा रहा है। हम मणिपुर में जो कुछ हुआ, ये जो हमारे खिलाड़ी के जो कुछ हुआ, हम खुद ही हमें शर्मिंदा हो रहा है कि आज हम भारत में हमारे महिला को कहाँ उन्होंने दिया है, कहाँ सम्मान अधिकार दिए हैं। तो मैं कहता हूँ ये सरासर दादागिरी है, आतंकवादी है। तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं यहाँ पर किसानों को। अरे देने दो, जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे वहीं पे कह रहे कि ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। हम जब शाहीन बाग पे लड़ रहे थे, जब भी हमें कहा गया था आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, इनका तो ये कहना ही है सबसे बड़ा तो आतंकवादी मोदी है। तो कैसे साबित करोगे आप लोग किसानों? कैसे हम लड़ेंगे? जैसे 13 महीना वहाँ लड़े थे, ऐसे अब भी लड़ेंगे हम। 13 महीने में हमने काला कानून वापस करवाया ना, 3 काले कानून, अब इसको भी करवाएंगे, चाहे यहीं क्यों हमें बैठना ना पड़े। हम दिल्ली जरूर जाएंगे। तो क्या लग रहा है अभी मोदी जी मान जाएंगे आपकी बात? मानेंगे क्यों नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो हम जाएंगे दिल्ली, हम अपने हक को संसद से उठाएंगे और हमारी मांग को पूरा करना है। वे कह रहे हैं कि ट्रैक्टर से दिल्ली जाम हो जाती है, आप पैदल जाकर के देख लो एक बार। ट्रैक्टर पैदल जाम होता, ऐसे भी दिल्ली जाम है। दिल्ली भरे पड़े हुए हैं, जहाँ 3 करोड़ आबादी था अब 6 करोड़ हो गए। अभी रोज जाके देखो, ऐसे भी जाम है दिल्ली। ट्रैक्टर को छोड़ो, ये तो बहाना है, ऐसे भी दिल्ली जाम है। पुल बना रहा है, मेट्रो बना रहा है, फिर भी जाम है दिल्ली। दिल्ली के अंदर तो वैसे भी भीड़ रहती है। अगर तो भीड़ तो गरीब लोग है ना, गरीब लोग मजदूरी वहाँ करने जा रहे हैं ना, गाँवों की सारी खत्म कर रही है किसानों को, गरीब किसानों को। तो आज अगर ये आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार आपकी बार झुक सकती है? अगर सारे भारत के लोग रोड पे आ जाए तो मोदी झुक जाएंगे, क्योंकि मोदी कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बने हिंदू कितने हैं? हिंदू 35 करोड़ है। दलित, आदिवासी, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सबका वोट उसको लेना है। अगर लेना है तो हमारे मांग को पूरी करो। और जो है किसानों को अलग अलग तरह के नाम दिए जा रहे हैं कि अकाली दल, खालिस्तानी वगैरह के, ये क्या मुद्दा है? भाई देने दो, वो मारो, उसको छोड़ो। मैं कहता हूँ ना, मैं भी अगर जाऊँ तो मुझे भी कहेंगे, लेकिन इन बातों को हमें नजरअंदाज करना है। इसके बदले हमें भड़काऊ बयान नहीं देंगे, और ना ही हम हैं और ना ही हम सुन रहे हैं। ठीक है, जो सच की लड़ाई लड़ते हैं, आपको सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़नी है। हाँ, हक की लड़ाई लड़नी है, हमें अपनी मांग को लेना है, हक की लेके उठेंगे। देश के लोग तो गुमराह होते हैं ना इन नामों से। जो गुमराह हो रहा है वो बेवकूफ है। जो गुमराह हो रहा है, जिसको गुमराह कर रहा है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। हमारे आगू जो समझदार है, वो जैसे कहेंगे वैसे ही हम चलेंगे और शांति से चलेंगे। धन्यवाद आपका हमसे बात। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।